सोनम रघुवंशी से भी तेज निकली अर्चना तिवारी। ना किसी का मर्डर हुआ, ना कोई जेल गया और ना किसी का बेटा खोया, ना किसी ने अपनी जान गंवाई। फिर भी 13 दिन तक मध्य प्रदेश की पुलिस और साथ ही अन्य राज्यों के पुलिस भी परेशान थी कि आखिर अर्चना कहाँ गई। अर्चना के गायब होने की कहानी जब से शुरू हुई थी, पूरे राज्य की पुलिस अर्चना तिवारी की खोज में जुटी हुई थी। नर्मदा नदी में खोजबीन जारी थी, हर सीसीटीवी कैमरों के जरिए तलाश जारी थी, लेकिन कहीं भी अर्चना तिवारी का पता नहीं लग सका। तो आखिर कैसे अर्चना तिवारी 13 दिन बाद आखिरकार मंगलवार को मिल ही गई। सोनम रघुवंशी से तेज हम इसलिए कह रहे हैं कि सोनम रघुवंशी केस में एक माँ ने अपने बेटा खोया था और इस केस में जो है किसी ने कुछ नहीं खोया, बल्कि अर्चना तिवारी इस केस की खुद ही मास्टरमाइंड है। खुद उसने प्लानिंग की थी, क्योंकि अर्चना के घर वाले उसकी शादी किसी पटवारी से तय कर चुके थे और अर्चना तिवारी की अपनी माँ से बहस भी होती है। और यह भी कहा जाता है अर्चना तिवारी को कि इस बार रक्षाबंधन पर जिस दिन वो आएगी, इस बार रक्षाबंधन पर अर्चना तिवारी आ जाएगी अपने घर, तो उसकी शादी कर दी जाएगी और वो फिर से पढ़ाई शुरू नहीं कर सकेगी और जो है अपना गृहस्थी में लग जाएगी। इसी के डर के मारे अर्चना तिवारी जो है अपने किडनैपिंग की प्लानिंग बनाती है कि चलती ट्रेन से गायब हो जाती हूँ, लोगों को लगेगा कि कहीं किसी ने किडनैप कर लिया है या कहीं नदी में गिर गई है या फिर कोई जंगली जानवर खा गया है। वैसे भी अर्चना तिवारी खुद एक वकील थी, तो अच्छी तरह से पूरी चीज़ों को जानती थी, समझती थी कि जीआरपी जो है इस तरह के मामलों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है और ये केस 2-4-10 दिनों में ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो आगे की क्या पूरी कहानी है उसको चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर बिलासपुर ट्रेन की B3 कोच से लापता हुई अर्चना तिवारी आखिरकार 13 दिन बाद मिल गई। मंगलवार को अर्चना को नेपाल बॉर्डर से बरामद किया और बुधवार को पुलिस ने भोपाल लाकर उसकी पूरी कहानी सुनाई, जो बेहद हैरान करने वाली है। मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली 29 साल की वकील अर्चना तिवारी की तलाश में पुलिस खाक छानती रही और वह अपने कथित प्रेमी के साथ हैदराबाद से दिल्ली और नेपाल तक घूमती रही। अर्चना 7 अगस्त को इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर कटनी के लिए निकली थी और रास्ते में ही लापता हो गई थी। भोपाल जीआरपी एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अर्चना के परिवार ने एक पटवारी से शादी तय कर दी थी, लेकिन उसे वह रिश्ता मंजूर नहीं था। वकालत के साथ जज बनने की तैयारी में जुटी अर्चना तिवारी अभी पढ़ाई को जारी रखना चाहती थी। परिवार से बहस के बाद उसने सारांश नाम के दोस्त और उसके साथी तेजिंदर के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी। तीनों ने ट्रेन से लापता होने की कहानी रची थी और फिर बेहद बारीकी से इसे अंजाम दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि सारांश से इसकी मुलाकात जनवरी 2025 में एक ट्रेन यात्रा के दौरान हुई थी। दोनों के बीच मुलाकात और बातचीत का सिलसिला चलता रहा था। हालांकि शुरुआती पूछताछ में अर्चना ने सारांश के साथ प्रेम संबंध होने की बात से इनकार किया है। अर्चना तिवारी ने पूरी बात सारांश और तेजिंदर को बताई और कहा कि वह परिवार की मर्जी के मुताबिक शादी नहीं करना चाहती है। उसने परिवार से दूर होकर अपनी नई जिंदगी बसाने का मन बना लिया था। इसके लिए तीनों ने एक साथ बैठकर गुमशुदगी वाली यह योजना बनाई। लोढ़ा ने कहा कि वकील होने की वजह से अर्चना जानती थी कि जीआरपी में गुमशुदगी के कई मामले आते हैं और उसे लगा था कि मिसिंग की रिपोर्ट फाइल होगी और शायद उसकी इतनी तलाश नहीं होगी। कैसे ट्रेन से लापता हुई अर्चना? तेजिंदर सारांश का दोस्त है और टैक्सी चलाता है। वह कई जगहों पर जा चुकी थी। तेजिंदर इटारसी रेलवे स्टेशन के पास रहता था। उसने बताया था कि वह स्टेशन के उस हिस्से से अर्चना को निकाल लेगा जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। रक्षाबंधन के लिए ट्रेन से निकली अर्चना को प्लान के मुताबिक लापता होना था।
सुजालपुर का रहने वाला सारांश अर्चना के लिए कपड़े लेकर नर्मदापुरम आया। तेजिंदर नर्मदापुरम में ट्रेन में बैठा। उसने अर्चना को कपड़े दिए। इधर सारांश सड़क के रास्ते इटारसी आ गया। यहाँ अर्चना से अपना कोच बदल लिया था और फिर तेजिंदर ने इटारसी में बचते बचाते अर्चना को बाहर निकाला। यहाँ अर्चना ने अपना मोबाइल फ़ोन और घड़ी तेजिंदर को दिया और मिडघाट इलाके में फेंकने को कहा था। इसके बाद तेजिंदर को फ्रॉड केस में उठा ले गई दिल्ली पुलिस। पुलिस ने बताया कि तेजिंदर को उसी दिन दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई क्योंकि वह किसी फ्रॉड के मामले में आरोपी था। लड़की ने जानबूझकर सामान ट्रेन में छोड़ा ताकि लगे कि वह ट्रेन से कहीं गिर गई है, भागी नहीं है। टेक्निकल जांच के जरिए पुलिस ने तेजिंदर और सारांश का पता लगाया। तेजिंदर के मामले में शामिल होने का पुलिस को पूरा भरोसा था। फिर पता चला कि उसे दिल्ली पुलिस ले गई है। इस बीच पुलिस ने सारांश का पता लगा लिया। सारांश ने पुलिस को बताया कि तेजिंदर और अर्चना तिवारी के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की गई थी। एमपी से भागकर हैदराबाद, दिल्ली और फिर नेपाल गए। सारांश ने बताया कि वह अर्चना को गाड़ी से लेकर शाहजहाँपुर गया। रास्ते में पड़ने वाले टोल से बचते हुए गए ताकि पकड़ में ना आए। मीडिया में मामला उछलने के बाद उन्हें लगा कि मध्य प्रदेश छोड़ना बेहतर रहेगा। दोनों पहले हैदराबाद गए। 2 दिन 1 रात वहां रुके। सारांश ड्रोन का कारोबार करता है। उसके क्लाइंट नेपाल में भी हैं, इसलिए दोनों बस से जोधपुर आए। जोधपुर से दिल्ली आए और फिर नेपाल चले गए। लड़के ने अर्चना के फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल दिया था और पिता के नाम पर दूसरा सिम लेकर यूज किया। सारांश काठमांडू से वापस आ गया और इसी बीच पकड़ा गया। अर्चना से नए नंबर पर बात करके नेपाल बॉर्डर बुलाया गया। लखीमपुर खीरी से दिल्ली और दिल्ली से भोपाल लाया गया। दोस्तों, ये घटना जिस तरीके से घटित हुई है इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वैसे भी कम से कम अर्चना तिवारी ने इतना तो सही किया कि किसी को फंसाया नहीं और किसी की जान नहीं ली, वरना घर वाले ज़बरदस्ती किसी के साथ शादी करा देते तो शायद सोनम रघुवंशी वाला मैटर हो सकता था। तो इस तरह से अर्चना तिवारी ने सही किया या गलत किया, कम से कम किसी की जान तो नहीं गई इसमें। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ या किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।